अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डिस्कवर दी वर्ल्ड के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद जो कि तमाम इंसानों को हकीकी रास्ते की तरफ रहनुमाई करने के लिए नाजिल किया गया, इसके नुज़ूल के लिए अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक का महीना मुंतखब किया और रमज़ानुल मुबारक में भी सबसे बेहतरीन और अजीम रात शब कदर का इंतखाब फरमाया गया। कुरान मजीद एक अजीम और बेमिसाल किताब है, इसकी अजमतों की कोई इंतहा नहीं। हिदायत और इस्लाह, इनकलाब और तब्दीली, ज़ाहिर व बातिन की दुरुस्तगी और दुनिया व आखिरत की तमाम तर भलाइयों और कामयाबियों को अल्लाह ताला ने इसमें जमा कर रखा है। इसी तरह कुरान मजीद की फजीलत के साथ साथ कुरान करीम का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ भी हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपके साथ कलाम इलाही से मोहब्बत की एक लाजवाल मिसाल बयान करेंगे, जिसके बारे में आप में से बहुत कम दोस्त वाकिफ़ होंगे। दोस्तों, पिछले साल दुबई के एक इलाके में एक अजीम शान पार्क बनाया गया जो कि कुरान पाक की थीम पर डिज़ाइन किया गया। इस पार्क का नाम भी कुरान पाक पार्क है और यहाँ कुरान मजीद में बयान करदा मोजज़ात, दरख्तों और पौधों से मुतल्लिक आगाही फराहम की जाती है। यहाँ एक एयर कंडीशन गार भी बनाया गया है जहाँ कुरान पाक के करिश्मों और दीगर वाक़यात के बारे में आगाह किया जाता है। इस पार्क में इंतज़ामी ब्लॉक के अलावा इस्लामी गार्डन, बच्चों के खेलने के लिए मखसूस मुकामात, कुरान पाक के मोजज़ात का इजहार करते हुए खूबसूरत पहाड़, उम्रा कॉर्नर, झील, सहराई बाग, वॉकिंग ट्रैक और साइकिलिंग ट्रैक भी मौजूद हैं। ये अपनी नौइयत का पहला पार्क है जहां कुरान करीम के तकरीबन सभी मोजज़ात के नमूने पेश किए गए हैं। इस पार्क से लोगों को कुरान करीम को जानने और समझने में बेपनाह मदद मिलती है। जैसा कि कुरान पाक में 54 दरख्तों और पौधों का जिक्र किया गया है, वो सब भी आपको यहाँ मिलेंगे। इन दरख्तों में जैतून, केले, अनार, गंदम, इमली, प्याज, मकई, कद्दू और अदरक वगैरह शामिल हैं। लेकिन हमारी आज की वीडियो का मौजू दुबई में कायम कुरान पाक पार्क नहीं, बल्कि हमारे अपने मुल्क में एक ऐसे पहाड़ के बारे में है जिसके बारे में आप जानकर बेइख्तियार सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इस पहाड़ में ऐसी क्या खास बात है और ये पहाड़ पाकिस्तान के कौन से इलाके में मौजूद है, आइए हम आपको आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील बताते हैं। दोस्तों, पहाड़ों से वाकफियत तो हर एक को है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा खास पहाड़ भी मौजूद है जिसके बारे में मीडिया ने आपको कभी नहीं बताया होगा। बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत कोयटा चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है। ताहम एक पहाड़ी ऐसी भी है जिसे खुसूसी अहमियत हासिल है और वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी अहमियत में मजीद इजाफा होता जा रहा है। इस पहाड़ के अंदर कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए बगैर 1000 फुट गहरे गार खोदे गए हैं। इन गारों में मौजूद सुरंगों में कुरान शरीफ के नुस्खे दफन हैं। मदारिस, मसाजिद, घरों और दीगर मुकामात पर ज़ईफ और शहीद होने वाले कलाम इलाही को कोयटा में पहाड़ के सीने को चाक करके महफूज किया जाता है, जबकि बाज़ के पुराने औराक को तब्दील करके दोबारा मसाजिद में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। इस जगह पर हाथ से लिखे गए कदीम कुरानी नुस्खे भी मौजूद हैं जो यहाँ आने वालों की आंखों को ठंडक बख्शते हैं। इसी बिना पर इस पहाड़ी को जबल नूर अल कुरान कहा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक जबल नूर में तकरीबन 90 लाख से जायद कुरानी नुस्खे महफूज हैं जिन्हें मुल्क भर से लाया गया है। नाजरीन, इस अजीम काम को आज से 28 साल पहले 2 भाइयों ने शुरू किया था, जिसके जरिए अब तक 90 लाख शहीद कुरानी औराक को महफूज बनाया जा चुका है। जबल नूर अल कुरान के सरबरा अब्दुल रशीद ने बताया कि इनके भाई ने कुरान शरीफ के शहीद नुस्खों को महफूज बनाने के लिए काम का आगाज किया था और वो कुरान पाक के शहीद नुस्खों को जमा करके इनको महफूज तरीके से तदफीन करने के काम पर लग गया। इस काम में फिर इनके दोस्त भी शामिल हो गए और बाद में हमने इस काम के लिए जबल नूर की पहाड़ी हासिल कर ली और सुरंगें बनाकर कुरान शरीफ के शहीद नुस्खों को महफूज बनाने का काम शुरू कर दिया। अब्दुल रशीद के मुताबिक यहाँ हर रोज़ ट्रकों पर पाकिस्तान भर से कुरान शरीफ के शहीद नुस्खे जमा करके लाए जाते हैं और फिर हमारी टीम इनका जायजा लेती है। बाद में जो नुस्खे बेहतर हालत में होते हैं इनको रिपेयर कर दिया जाता है, जबकि ज़्यादा पुराने नुस्खों को जबल नूर पहाड़ी में तामीर की गई सुरंगों में महफूज कर दिया जाता है। कोयटा की जबल नूर पहाड़ी में तलब के साथ मजीद सुरंगों की तामीर का काम भी जारी है।
वाज़ेह रहे कि मुक़द्दस औराक को महफूज करने के लिए पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ सोसाइटीज़ काम कर रही हैं। ताहम इतने बड़े पैमाने पर कुरान शरीफ के शहीद नुस्खों को दफन करने का काम पहली मरतबा जबल नूर अल कुरान की जानिब से सामने आया। नाज़रीन इकराम, 1992 से कायम इस इदारे में 68 सुरंगें किसी किस्म की मशीनरी इस्तेमाल किए बगैर खोदी गई हैं, जिनकी चौड़ाई 6 से 8 मीटर और लंबाई 100 से 120 मीटर तक है। इन सुरंगों में कलाम पाक के सफ़ात को बोरियों में डालकर महफूज किया जाता है। ये सुरंगें हवादार और कुशादा हैं और यहाँ मर्दों और ख़वातीन की इबादत के लिए अलग अलग जगहें भी बनाई गई हैं। जबल नूर अल कुरान में अब कुरानी नुस्खों को महफूज करने की जगह कम पड़ने लगी है, जिसके लिए यहाँ नई सुरंगें खोदने का काम भी शुरू कर दिया गया है। वहाँ के लोगों का कहना है कि अगर इस काम को हुकूमती तवज्जो हासिल हो जाए तो कुरान पाक को महफूज बनाने के इस काम में इनकी मुआवनत हो सकती है और इस काम को ज़्यादा अहसन तरीके से किया जा सकता है। मीडिया में निहायत कम कवरेज की वजह से कोयटा का ये मुकाम बहुत से लोगों के इल्म में नहीं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ मुकामी लोग और सैर व सियाहत करने वाले अफराद जबल नूर का दौरा ज़रूर करते हैं। जबल नूर अल कुरान 100 से ज़ायद छोटे बड़े गारों पर मुश्तमिल है और ये एक म्यूजियम की हैसियत इख्तियार कर गया है, जहाँ लोग सियाहत के अलावा इबादत के लिए भी आते हैं। ये एक ऐसा पुरसकून गोशा है जहाँ रब की कुर्बत और सुकून कल्ब के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं। 1992 में 2 अफराद का शुरू करदा अपनी नौयत का ये मुनफरिद काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और कलाम इलाही से मोहब्बत की लाजवाल मिसाल है, जहाँ 12 महीने कुरान पाक को महफूज बनाने का काम जारी रहता है। दोस्तों, इस मुनफरिद काम पर हमने आपको मालूमात फराहम करके अपनी जिम्मेदारी पूरी की। अब आपकी बारी है कि इस मालूमाती वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और लोगों को भी जबल नूर अल कुरान के इस अजीम प्रोजेक्ट का इल्म हो सके। हुकूमती सतह पर भी ये जगह तवज्जो की मुस्तहक है, ताकि हुकूमती तावन से मीडिया के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जगह आ सकें और दुबई के कुरान पाक पार्क की तरह ये जगह भी एक सियाहती मुकाम का दर्जा हासिल कर सके, जहाँ दुनिया भर से आए सियाह देख सकें कि कुरान मजीद से मुसलमान किस कदर मोहब्बत और किस कदर एहतराम करते हैं, कि कुरान मजीद के एक एक वर्ड को महफूज करने के लिए किस कदर मेहनत से काम कर रहे हैं। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के दिलों को भी कुरान पाक की मोहब्बत से मुनव्वर कर दे और कुरान पाक को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसी दुआ के साथ हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।